बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है प्लांट बोग लिली, क्रीनम लिली, और इसको स्पाइडर लिली भी कहते हैं। और इसकी अनबॉक्सिंग की थी सर्दियों में, और इसको मैंने बाय सर्दियों में किया था और तकरीबन 4 मंथ हो चुके हैं इनको बाय किए हुए। तो हम 4 मंथ का रिज़ल्ट भी देखेंगे आज की वीडियो में, और इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं और इनको रीप्लांट करना, और इनको जो है हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। और ऑनलाइन हमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि हमारे सिटी में नहीं होते हैं, और ये हमें दूसरे सिटी से मिलते हैं। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं कराची से मिलते हैं, इस्लामाबाद से, और मेरा एरिया लाहौर का है, तो आपको लाहौर से भी ये मिल जाते हैं, आपकी सिटी से भी। तो इसकी बहुत लॉन्ग लॉन्ग सी जो लीव्स हैं इसके, और ये खूबसूरत लिली प्लांट है। और इसके जो 3 बल्ब्स मुझे मिले हैं, 2 बल्ब्स जो मैंने बाय किए हैं और 1 जो है ये मुझे फ्री में मिला है। पैकेजिंग इनकी अच्छी है और इसको अच्छी तरह से पैक किया हुआ है, तो ये हमें सेफली मिल गए हैं। और इनके साथ जो सॉइल है वो अच्छी सैंडी सॉइल है, जो सैंडी सॉइल होती है वो इसके साथ प्लांट्स के साथ अटैच नहीं रह सकती है, वो निकल जाती है, तो इसलिए फिर ये बेयर रूट्स हो जाते हैं। तो वैसे भी इनके साथ अगर सैंड हो, सॉइल हो, तो फिर ये जो पैकिंग है ये काफ़ी भारी हो जाती है, और इसलिए हमें ये बगैर सॉइल के ही मिलते हैं। तो इनको हम अगर अनबॉक्स करते हैं तो फ़ौरन से इनको रीप्लांट करना चाहिए। हम इनको अगर देर तक ऐसे ही रखें, क्योंकि ये मुझे रात के टाइम मिली है, और मुझे ये था कि सुबह तक ये ख़राब ना हो जाए। तो इनके लीव्स जो होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, तो इनको रीप्लांट फ़ौरन से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपके पास पहले से ही सॉइल मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास जो पॉट है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जब ये मिले हैं तब मेरे पास पॉट अवेलेबल नहीं थे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको अपने गार्डन से ही कोई ना कोई प्लांट जो है वो खाली करने पड़ते हैं पॉट्स, और फिर उनमें इनको रीप्लांट करना पड़ता है। तो काफ़ी बिग बिग साइज़ में है इसके लीव्स, और ये एक हेल्दी बल्ब्स हैं और खूबसूरत प्लांट हैं। तो वैसे भी ये रेड बोग लिली है और इसके जो लीव्स हैं वो रेड कलर में होते हैं। और अभी मेरे पास टर्टल वाइन बहुत सारे पॉट्स में जो है ये बहुत ज़्यादा है मेरे गार्डन में, तो इनको हम निकालेंगे और किसी और पॉट में लगा देंगे। और टर्टल वाइन को हम किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, और ये बहुत गहराई में जाने वाला प्लांट नहीं है, इसलिए ये फिर इनको ज़्यादा जो है डीप पॉट्स नहीं चाहिए होते हैं। तो ये इसकी जो सॉइल है उसको भी हम यूज़ करेंगे, और ये बहुत अच्छी सी भल मिट्टी है, सैंड सॉइल है। और इसके लिए जो क्रीनम लिलीज होते हैं, स्पाइडर लिलीज, इसमें इनके लिए जो अच्छी सी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल और भल मिट्टी होती है, तो इसमें अच्छी तरह ये फैलते हैं। और बल्बस प्लांट हैं, तो इनके फैलने के लिए और इनके जो ऑफसेट्स आते हैं, साइड से निकलते रहते हैं, जैसे बहुत सारे जो बल्ब्स होते हैं, बल्बस प्लांट्स होते हैं, उनके बेबीज बनते रहते हैं, ऐसे ही इसके भी बनते रहते हैं। तो इसके लिए सॉइल का सैंडी सॉइल होना और सॉफ्ट सी सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम पक्की मिट्टी में नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी आप जो है खादें यूज़ कर सकते हैं, जो कि सॉइल को थोड़ी देर के लिए, काफ़ी अरसे के लिए सॉफ्ट रखती हैं। और इनमें लीफ कंपोस्ट हो सकती है, गोबर की खाद हो सकती है, और ये हम बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं। आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी न्यू प्लांट है तो इनको बहुत ज़्यादा खाद देना अच्छी बात नहीं है। और ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि एक जो बल्ब है वो थोड़ा सा कट लगा हुआ है, तो ये ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप इसके ऊपर कोई हल्दी वगैरह या फंजीसाइड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और पहले इसके लिए मैंने 2 पॉट्स चूज़ किए थे जो कि छोटे-छोटे से थे, लेकिन बाद में मैंने इनको एक ही जगह पर रखने का इरादा किया, तो इसलिए मैंने इन
के लिए एक थोड़ा-सा बिग 10 इंच का 9 इंच का पॉट चूज़ किया है। और अगर आप इनको अलग-अलग लगाना चाहते हैं तो छोटे-छोटे पॉट्स में आप चारों को अलग-अलग बल्ब्स को आप लगा सकते हैं, और मैं इनको एक ही जगह पर रखना चाह रही हूँ, तो इसलिए इनको अब ये छोटे पॉट जो हैं ये इसमें नहीं आएँगे, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं उनमें ये बिग साइज़ में हैं इनकी रूट्स, और इनमें राइज़ोम्स बने हुए हैं रूट्स में। और यहाँ पे ये जो वर्म्स होते हैं जो कि सॉइल को बहुत अच्छा-सा करते हैं, और ये खुद ब खुद हमारे गार्डन में, हमारी सॉइल में बनना शुरू हो जाते हैं। तो इनको जो है हमने निकालना नहीं है, बल्कि सॉइल के अंदर ही रहने देना है। ये सॉइल को सॉफ्ट रखने में बहुत मदद करते हैं, और जो खाद हमने सॉइल के अंदर डाली हुई होती है उसको भी सॉफ्ट करते हैं, बल्कि उसको खाते हैं, और वो जो है कंपोस्ट में चेंज हो जाती है। तो इन वर्म्स का सॉइल में होना बहुत अच्छी बात है। ये साइन करते हैं कि हमारी सॉइल बहुत अच्छी सी है और ये प्लांटिंग के लिए वेल है। तो इसलिए हमने ये अच्छी सी सॉइल लेनी है, और ये जो कीड़े होते हैं इनके अंदर खुद ब खुद जो पैदा होते हैं इनको हम ज़ाया नहीं करते हैं, बल्कि अगर एक पॉट में ज़्यादा हैं तो आप इनको बहुत सारे पॉट्स में डालकर तो दूसरे प्लांट्स की जो सॉइल है उसको भी अच्छा कर सकते हैं। और जो कंपोस्ट हम इसमें डालेंगे वो अच्छी सी करने के लिए ये जो वर्म्स होते हैं उसको खाते हैं, जिससे हमारी सॉइल बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो ये जो इसकी रूट्स हैं इसमें राइज़ोम्स बने हुए हैं, तो बल्ब्स के साथ अगर राइज़ोम्स होते हैं किसी प्लांट्स में, तो मीन्स कि वो अपनी जड़ों में पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो इनके राइज़ोम्स की वजह से हम इनको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं, और ये अपनी खुराक को अपनी जड़ों में स्टोर करते हैं। तो राइज़ोम्स का मतलब है कि इनको हमने कम पानी देना है। और बल्बस प्लांट्स को वैसे भी हम कम ही वाटरिंग करते हैं, और थोड़े दिनों के लिए आप इनको जो है ड्राई सॉइल में रखें और फिर वाटरिंग करें। बहुत लॉन्ग अरसे के लिए ना रखें, 1 वीक के लिए ड्राई सॉइल में रख लें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप ये जो प्लांट्स हैं इनके राइज़ोम्स सॉइल के अंदर होंगे, थोड़े से जो बल्ब्स होंगे वो सॉइल के ऊपर करके हम इस प्लांट को उठाकर लगाएँगे, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाएँगे, और नीचे इनके राइज़ोम्स बनते रहेंगे, और ये प्लांट बहुत अगर मैच्योर होंगे तो फिर इनमें फ्लावरिंग भी होगी। और अभी क्योंकि ये मेरे गार्डन में न्यू है और मुझे नहीं पता कि ये गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है या सर्दियों में, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में डिफरेंट अगर आपके वेदर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपका ठंडा एरिया है, हिल एरिया है, और टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता है, तो वहाँ पे ये गर्मियों के प्लांट्स होंगे। और अगर आपका बहुत हाई टेम्परेचर होगा और बहुत गर्म इलाका है, तो फिर आपके ये सर्दियों में बढ़ने वाले और फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स बन जाते हैं। तो यही वजह होती है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, और या जो हिल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे वही प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे होते हैं, जबकि हमारे प्लांट्स अच्छी तरह नहीं बढ़ रहे होते। तो ये नेटिव आपके एरिया के हिसाब से, नेटिव के हिसाब से इनकी फ्लावरिंग भी होती है, इनकी ग्रोथ भी होती है। तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, 47-48 हो जाता है, तो फिर आपका ये प्लांट अगर सर्दियों का है, तो सर्दियों में इसकी ब्लूमिंग होगी। और अगर आपका ये प्लांट विंटर सीज़न का है लेकिन ठंडे इलाकों का है, ठंडे इलाकों में है, तो वहाँ पे ठंडा इलाका जून के मंथ में भी सर्दी होती है। जून जुलाई के मंथ में, तो फिर ये जून जुलाई में भी वो जो है फ्लावरिंग करते हैं। तो अब इनको हमने लगा दिया है, तो इसको हम अच्छी तरह जो है भर के वाटरिंग करेंगे, क्योंकि जो हम फर्स्ट टाइम वाटरिंग करते हैं वो अच्छी तरह करते हैं, और अगर आपका पॉट न्यू है तो आप इसको 2 दिन वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू न्यू पॉट्स होते हैं उन्होंने भी वाटरिंग सोक करनी होती है। तो वो भी अपने अंदर पानी जो है जज़्ब करते हैं, सोक करते हैं, और इसलिए प्लांट को भी चाहिए होता है। तो इसलिए हम 2 डेज़ तक इनको वाटरिंग करते रहते हैं। लेकिन मेरा जो पॉट है वो पुराना है, इसलिए इसको जो है ये पहले ही इसको वाटरिंग हुई हुई है, तो इसलिए अब हम इसको एक ही टाइम में अच्छी तरह भर के वाटरिंग कर देंगे। काम करने के बाद जगह को साफ़ कर लें, और ये 4 मंथ के बाद का रिज़ल्ट है।
4 महीने हो चुके हैं। 4 मंथ्स के बाद हम देखते हैं कि हमारा प्लांट कितना क बड़ा है। और अब जून का मंथ है, 19 जून है और 4 मंथ हो चुके हैं इनको प्लांट किए हुए। तो अभी तक इसकी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो-जो तब्दीलियाँ आई हैं इन 4 मंथ में, वो हमें इसका तजुर्बा ज़रूर हो चुका है। तो अब हम इसके बारे में ये जान सकते हैं कि इसके जब हमने इसको रिप्लांट किया था, तब इसके तमाम ही लीव्स ब्राउन होकर तो गिर गए थे। तो इसकी मैंने वोटिंग भी रोक दी थी और इसको ड्राई सोइल में रखा था। और सर्दियों के बाद जब गर्मी आई है, तो वो अचानक से और बहुत तेज़ गर्मियाँ आई हैं। तो इस वजह से इसकी जो वोटिंग थी और इसके लीव्स भी जो ड्रॉप हो गए थे और खाली बल्ब्स रह गए थे, और इसकी जो सॉइल थी वो जल्दी से ड्राई नहीं हो रही थी। तो जब आपका प्लांट स्ट्रेस में होता है और उसकी सॉइल जल्दी ड्राई ना हो, तो आप उसको बार-बार वॉटरिंग नहीं करेंगे, आप इसको एक शेडी सा एरिया देंगे। वैसे तो ये धूप का प्लांट है, लेकिन बहुत गर्म इलाकों में धूप का प्लांट नहीं होता। और इसको फिर हम पार्शियल लाइट में रखेंगे और शेडी एरिया देंगे। तो अब इसका बेबी भी आ रहा है और ये अब थोड़ा-सा थर्स्टी भी है। इसको वॉटरिंग हम करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसको पानी नहीं दिया हुआ। और गर्मियों में जो है बार-बार सॉइल ड्राई होती, तो फिर भी हम इसको रोक कर ही वॉटरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें राइज़ोम्स हैं जो कि पानी को स्टोर करके रखते हैं। और प्लांट से इसकी ग्रोथ से पता चल जाता है कि ये अब थर्स्टी प्लांट है। और इसके लीव्स भी थोड़े से सख्त हो जाते हैं। और जबकि अगर ओवर वाटरिंग हम करते हैं, तो इसके लीव्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी हम इसको वाटरिंग करेंगे और इसके अभी तक फ्लावर्स नहीं आए हैं, क्योंकि जब प्लांट एक मरतबा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर आपके ये किसी और एरिया से, किसी और सिटी से आया होता है, तो आपके एरिया का नेटिव बनते-बनते उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो वो फ़ौरन से जो है फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो हमने इसकी ग्रोथ पे ध्यान देना है, ना कि इसकी फ्लावरिंग पे। जब ये आपके नेटिव का हिस्सा बन जाएगा, तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और अगर ये आपके नेटिव का हिस्सा नहीं बनेगा, आपके एरिया के साथ अभी वो नहीं जा रहा होगा, एक ठंडे इलाके से एक अचानक उसको एक गर्म इलाके में अगर हम लेके आते हैं, तो वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं प्लांट। पहले ये हमारे एरिया का हिस्सा बनेंगे, फिर ये जो है फ्लावरिंग करेंगे। और ये जो एक प्लांट है, वो मैंने बाय किया था, जो कि फाउंटेन ग्रास के तौर पर और एक ऑर्नामेंटल ग्रास के तौर पर। तो मुझे दोनों ही एक ही लग रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ही से ये दोनों परचेज़ किए हैं। और उनका कहना है कि हम जो प्लांट्स देते हैं, वो कोई सिस्टर हैं या ब्रदर हैं। और वो कहते हैं कि हम जो प्लांट्स देते हैं, हम झूठ बोल के नहीं देते हैं। तो देखते हैं कि इनमें कौन-कौन से फ्लावर्स आते हैं। ये ग्रास और जो लिली प्लांट है, ये दोनों मुझे एक ही तरह के लग रहे हैं। बस ये डिफ़रेंस है कि इसकी जो जड़ें हैं पर्पल कलर की हैं और इसके बल्ब्स जो हैं, जबकि ये दूसरे के थोड़े से पर्पल हैं, लेकिन अंदर से ये ऑफ वाइट कलर के हैं। तो हो सकता है वो भी अंदर से ऑफ वाइट कलर के हों। तो हम इसको देखते हैं कि जब तक इसके फ्लावर्स नहीं आते हैं, कि इनके फ्लावर्स किस कलर के हैं। और अगर ये दोनों ही लिलीज़ हुए, तो इनकी अगर ब्रांचेस डिफरेंट हैं, तो इनके फ्लावर्स के कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो वैसे भी ये बहुत खूबसूरत, इनके लीव्स ही बहुत खूबसूरत हैं। कभी ये ब्राउन हो जाते हैं, कभी पर्पल, कभी ग्रीन हो जाते हैं। तो ये एक लीफी प्लांट, फॉलिज के प्लांट के तौर पर भी हम रख सकते हैं। ये बल्बस प्लांट हैं और खूबसूरत लिलीज़ हैं। तो आप इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।